फाइन। आज का एजेंडा हम शेयर करते हैं। मैंने आज आप लोगों से तमाम स्टूडेंट्स के असाइनमेंट इसलिए चेक किए ताकि आप लोगों को मैं फीडबैक दे सकूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं और कैसे इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। आज की क्लास का हमारा एजेंडा है, हमने सबसे पहले लास्ट क्लास का रिकैप किया, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर मैंने ले लिए, असाइनमेंट आपके चेक कर लिए और आप लोगों को बिजनेस कार्ड के हवाले से आप लोगों को फीडबैक दे दिया मैंने। अब मैंने बेसिकली लास्ट क्लास में जो आप लोगों को बताया था कि कैसे कंटेंट कैलेंडर हम बनाते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, तो आज मेरा एजेंडा ये था कि मैं आप लोगों को चैट जीपीटी के जरिए कैसे आप लोगों ने कंटेंट जनरेट करना है और मंथली बेसिस पर, या अगर आपने बाय मंथली बनाना है यानी कि 15 दिन का कंटेंट बनाना है या 2 महीने का बनाना है, तो वो कैसे आप लोग जनरेट करेंगे और आइडियाज कहाँ से जनरेट करेंगे, यानी कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, इनके जो कंटेंट आप शेयर कर रहे होंगे सोशल मीडिया पे उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, या वो जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो कितनी ट्रेंडिंग है। ये सारे चैलेंजेस होते हैं ना कि आपने कंटेंट लेना कहाँ से है जो आप पोस्ट कर रहे होंगे। तो आज ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी और वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज टाइप 1 कीजिएगा। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैं इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ कंटेंट कैलेंडर का, कि कंटेंट कैलेंडर हमने बनाना, मैंने आपको दिखाया था कि कंटेंट कैलेंडर बनता कैसे है, पर उसके लिए हमें कंटेंट जनरेट कैसे करना है, आज उस पर बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये चैट जीपीटी है हमारे पास। अब लेट्स सपोज मैं इसको कमांड दे रहा हूँ। याद है आप लोगों को मैंने बताया था टूल का जिसके जरिए आप ऑटोमेटेड टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, ऑटो फिलर। तो मैंने एक टेक्स्ट ऑटो फिल किया हुआ है इमेजिन 1 पर। उससे ये होता है, एक मिनट में इसका साइज छोटा कर देता हूँ। ठीक है, मैंने उसको बोला इमेजिन यू आर वर्किंग इन अ ट्रेनिंग सेंटर, social media incubator where you provide on-site training to earn potential income from freelancing using ChatGPT, Canva in Karachi, Pakistan as a chief admission officer name। अब मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। मुझे इससे क्या कहना है, मुझे इससे ये कहना है यस टेक्स्ट एक्सपेंडर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैजिकल के नाम से एक क्रोम एक्सटेंशन होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर पर जो है वो ऑटो फिलर रखना चाहते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे, मैंने इसको अपने, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आप चैट जीपीटी को कमांड देते हैं या प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो उसमें आपको पहले उसको कॉन्टेक्स्ट बताना है कि आप उससे क्या चाह रहे हैं, उसका बैकग्राउंड बताना है ताकि वो आपको आपके अकॉर्डिंगली कंटेंट या जो भी आपको आंसर चाहिए वो आपको जनरेट करके दे सके। अब मैंने इसको पहले अपने बारे में बताया कि भाई इमेजिन करो कि आप ट्रेनिंग सेंटर के सोशल मीडिया इंक्यूबेटर के जो है वो चीफ एडमिशन ऑफिसर हो जहाँ पर आप भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हो। अब मुझे इससे जनरेट करवाना है कि क्रिएट, या इसको बोलता हूँ मेक 1 month content calendar for social media including creative caption एंड हैशटैग्स। मैं इसको टास्क दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि चैट जीपीटी को आपको टास्क बताने पड़ेंगे, लिस्ट डाउन करना पड़ेगा आपको क्या रिक्वायरमेंट, आउटपुट में क्या चाहिए। मुझे आउटपुट में क्रिएटिव चाहिए, क्रिएटिव का मतलब वो जो डिजाइन होगा वो कैसा होना चाहिए, उसका कैप्शन क्या होगा सोशल मीडिया के लिए, और हैशटैग्स क्या मैं डालूंगा वो मुझे बता दो। ठीक है, तो मैंने एक अभी सिंपल सा एक उसको एक कमांड दी है। ठीक है, मैंने इसको कमांड दे दी। अब इसने मुझे जनरेट करके दे दिया। कह रहा है ये तो उसने ऊपर का बता दिया, वीक 1 क्रिएटिव वेलकम टू आवर सोशल मीडिया इंक्यूबेटर, ज्वाइन आवर ऑन साइट ट्रेनिंग सेंटर टू मास्टर चैट जीपीटी कैनवा। अब ये एक उसने पोस्ट बता दी। ठीक है, और नीचे हैशटैग बता दिए। ठीक है,
अब मैंने एक ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ है, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ कि कैसे वो आपको डे वाइज जनरेट करके देगा। ये देखिएगा, एक मिनट दीजिए। ये देखिएगा, मैंने सेम क्वेश्चन उसको बोला था, मैंने उसको अपने बारे में बताया, उसके बाद उसको बोला कि मेक अ 1 मंथ कंटेंट कैलेंडर फॉर योर ट्रेनिंग सेंटर। अब उसने मुझे इस तरह से बना के दिया कि डे 1 वेलकम मैसेज एंड ओवरव्यू ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर, कि आप डे 1 में जो है ये पोस्ट करो, अपने ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड वेलकम मैसेज करो अगर आपने न्यू ट्रेनिंग सेंटर खोला है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस करो डिफरेंट लोगों को, जैसे मैंने अपना नाम शो किया था कि मैं चीफ एडमिशन ऑफिसर हूँ, तो भाई अपने बारे में, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताओ। डे 2 कि सोशल मीडिया पे आपको क्या क्या पोस्ट करना है, उसका कंटेंट बनाकर ठीक है। तो आपको ये मैटर बता रहा है, अब आपने ये पोस्ट बनानी है, ये पोस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, डे 3 पे कह रहा है कि आप बेनिफिट्स वगैरह बताओ कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, इनकम क्या होगी फ्रीलांसिंग से, फिर टेस्टिमोनियल आप लोगों के दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो अब आपको आइडिया जनरेट नहीं करना कि यार क्या कंटेंट आज क्या पोस्ट करूं, आज क्या पोस्ट करूं, आज क्या पोस्ट करूं, तो ये आपको जनरेट करके दे रहा है आइडियाज। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपना प्लान करना है, ये आपको लेसन प्लान आपको एक किस्म का क्रिएट करके दे रहा है कंटेंट कैलेंडर। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है मैं आपको भी बताता हूँ, पहले जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं। एक मिनट दीजिएगा, ज्यादा नीचे चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसने मुझे पूरा महीने का बना के दे दिया। अब मैंने क्या कहा, इसको मैंने बोला कि अपडेट इट फॉर फेसबुक। मैंने इसको बोला कि भाई फेसबुक के लिए मुझे अपडेट करके दो इस पूरे को, इंक्लूड करो क्रिएटिव कैप्शन एंड हैशटैग। अब उसने मुझे किस तरीके से अपडेट किया मैं बताता हूँ। उसने बोला कि देखो, वेलकम टू सोशल मीडिया इंक्यूबेटर, ज्वाइन आवर ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कराची एंड अनलॉक योर पोटेंशियल इनकम फ्रॉम फ्रीलांसिंग। ये आपको उसने टेक्स्ट दे दिया सोशल मीडिया ट्रेनिंग का। अब ये देखो, वो इमेज बता रहा है, क्रिएटिव का मतलब आपको डिजाइन बता रहा है कि इमेज ऑफ अ क्लासरूम सेटिंग विद इंथुसिस्टिक पार्टिसिपेंट। कह रहा है कि एक क्लासरूम की फोटो दिखा दो उसमें, जिसमें लोग बैठे हों, क्लास ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो इस तरह से डिजाइन भी बना सकते हो। ठीक है, सेकंड डे पे क्या बनाना है, एक मिनट दीजिएगा। सेकंड डे पे क्या कह रहा है वो, मीट आवर चीफ एडमिशन ऑफिसर तैमूर हसन विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसमें बोल रहा है कि पिक्चर तैमूर हसन की दिखा दो जो कि ट्रेनिंग सेशन ले रहे हो। ठीक है, तो आपको चैट जीपीटी डिजाइन आइडियाज भी दे रहा है कि किस तरीके से आपको पोस्ट क्रिएट करनी है। तीसरे दिन पे, आर यू रेडी टू टेक अ सोशल मीडिया स्किल टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इंस्पायरेशन कोड दे दो, ग्राफिक डिजाइनिंग और स्किल से रिलेटेड कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई कोड दे दो। और बाकी ये कैप्शन, और ये जो बेसिकली ये क्या है, ये पूरा कैप्शन है जो कि आप फेसबुक पे जब पोस्ट करते हो कैप्शन लगाते हो। जो पिक्चर लगानी है वो आपको ये क्रिएटिव में बता रहा है, और ये हैशटैग यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए आसानी हो गई कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करने के लिए। आपने चैट जीपीटी को बस कमांड देना है ताकि वो आपको आंसर कर सके। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बताया, तो इसने मुझे पूरे महीने का कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करके दे दिया अलग अलग। अब इसको आप गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और मैं आप लोगों को इसको पूरे को कॉपी करके आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए अगर आप लोग प्रैक्टिस जब करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर दिया। उसके बाद मैं आप लोगों को मजीद दिखाता हूँ कि मैंने इसको क्या कमांड दी। ये तो पूरे महीने का है। अच्छा, फिर मैंने इसको बोला कि ऐड जैब्स एंड हुक। मैंने आपको बताया था जैब और हुक क्या होती है। यस, सादिम का जो सवाल है, सादिम का जो सवाल है उस सवाल का जवाब मैं देने लगा हूँ। सादिम कह रहा है कि हर वक्त हम प्रमोशन ही करेंगे तो कस्टमर थोड़ी आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, तो हर वक्त प्रमोशन करनी भी नहीं होती। उसके लिए आपको जैब्स, प्रमोशन के लिए वर्ड यूज होता है सोशल मीडिया पे हुक।
हुक जो होता है वो बेसिकली प्रमोशनल कंटेंट होता है, जिसपे आप कोई एक्शन किसी को लेने के लिए मजबूर करते हैं अपने वर्ड्स के जरिए, कॉपी राइटिंग के जरिए। जो जैब्स होती है ना, जैब्स क्या होता है? इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि दो तरह का कंटेंट होता है सोशल मीडिया पे, हुक और जैब। तो मैंने अब, क्योंकि मेरे सवाल ये जहन में था कि जो क्रिएट कर रहा है ये तो चीजों को बेचने के लिए क्रिएट कर रहा है ना, तो मैंने इसको बोला ऐड जैब्स एंड हुक ऑन द अबव कंटेंट कैलेंडर एंड अपडेट इट अकॉर्डिंगली। तो मैंने इसको कमांड दिया। अब इसने जो है वो बता भी दिया कि यार इसमें ये चीज जैब है और ये हुक है। तो आपको जो जैसे लेट्स सपोज डे 3 है, कह रहा है आर यू ईगर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड फ्रीलांसिंग। ये आप इससे रिलेटेड कोई भी आई कैचिंग कम बेसिकली आप जो है पिक्चर यूज कर सकते हैं। अगर आपने हुक देनी है तो आप उसको बोल सकते हैं कि ज्वाइन अस एंड डिस्कवर हाउ टू टर्न योर क्रिएटिविटी। तो इसमें जैब और हुक को अलग अलग कर दिया है कि आप जो है वो चाहो तो हुक डाल दो या नहीं डालो अपने कंटेंट में, कि हेयर फ्रॉम आवर सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट, आप किसी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। तो आप मेन चीज ये है कि आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इन्फॉर्मेशन दे कहाँ से? सवाल तो ये है ना कि इन्फॉर्मेशन दे कहाँ से, क्या इन्फॉर्मेशन ट्रेंडिंग पर है, लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग क्या सर्च करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लें, ये सवाल है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स बताता हूँ जहां से आप कंटेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, और उस कंटेंट को आपने चैट जीपीटी पे डाल के रिफ्रेश कर देना है और उससे फिर आप कोई पोस्ट बना सकते हैं। तो मैं आपको भी लाइव ये सारा एक करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि कैसे आपने कंटेंट क्रिएट करना है अपने सोशल मीडिया के लिए, और चाहे तो क्लाइंट के लिए आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक सबको क्लियर है? चैट जीपीटी पे कैसे आप जो है वो इसको कमांड दे सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है? आपको समझ आता है? थोड़ा सा टेक्निकल है, बट क्योंकि काम होता ऐसे है तो आप लोगों को बताना जरूरी है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं आगे चले जाऊंगा। जी जी पूछिए। सर मैं क्लास को लीव कर सकती हूँ? क्या कह रही हैं आप? मैं क्लास को लीव कर सकती हूँ? जी जी नजमा, अगर क्लास लीव करनी है तो मुझे मैसेज डाल के आप लीव कर दिया करें, ठीक है, कोई मसला नहीं। सर मैसेज ही किया था, आपने देखा नहीं? हाँ हाँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा ना, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। आप लीव कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन। ओके, ठीक हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट किया हुआ सारा। फिर देखिए मैंने चैट जीपीटी में, देखिए मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ ना चीजें, तो मैं आपको बकायदा बता रहा हूँ कि लर्न हाउ टू लर्न, क्योंकि मुझे तो पता है, बट आप लोगों को कैसे एक्सप्लोर करना है चीजों को, तो मैं आपको बकायदा बता रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी को कैसे कमांड दे सकते हैं। मैंने आप लोगों को पूरी चीट शीट भी शेयर की थी इसकी, चैट जीपीटी की यूज कैसे करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया होगा। किस किस ने एक्सप्लोर किया है जो मैंने आपको शेयर की थी? देखा है किसी ने? पढ़ा, रीड किया है? किस किस ने उसके सारे पेजेस को रिव्यू किया? मैं ये नहीं कह रहा सारा पढ़ लिया हो, एटलीस्ट सारे पेजेस को एक्सप्लोर किया होगा, रिव्यू किया होगा, आगे करके देख के सर ने क्या उसमें इंफॉर्मेशन दी है। हाफ रीड किया मलाइका ने। तो बेनिफिशियल है या नहीं है, मुझे फीडबैक दीजिएगा, मतलब उससे बेनिफिट ले सकते हैं आप लोग? एग्जैक्टली, यूज करें उसको। उसमें कुछ ऐड करना हो तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, मैं उसमें मजीद ऐड करके, ताकि बाकियों को उससे बेनिफिट हो सके। डन है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने चैट जीपीटी को सवाल किया, टेल मी वेबसाइट फॉर कंटेंट आइडियाज फॉर माय कंटेंट कैलेंडर। भाई सवाल तो ये है, कंटेंट कैलेंडर तो बना लिया, उसने बता भी दिया कि भाई कोई कोड डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। अब वो आइडियाज कहाँ से लूं मैं, कोड कहाँ से लूं, डिफरेंट चीजें कहाँ से लूं, कोई इन्फॉर्मेशन? चैट जीपीटी कह रहा है कि कोई आप लीडर, मार्केट का जो इंडस्ट्री का लीडर है उसका कोड डाल दो, उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दो, उसका एक्सपीरियंस डाल दो, कहाँ से लूं मैं डाटा? तो उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप ऑथेंटिक कंटेंट ले सकते हैं और आइडियाज दे सकते हैं, और वो जनरेट आप कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने चैट जीपीटी को कहा तो उसने मुझे डिफरेंट वेबसाइट बता दी। क्या वेबसाइट है? कह रहा है बस सुमो, आंसर द पब्लिक, गूगल ट्रेंड, कोरा, रेडिट, ये सारी वो वेबसाइट्स हैं। अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करूं, मैं आप लोगों को इनका रिव्यू शेयर भी कर देता हूँ, आप लोग रीड कर लीजिएगा। ये
हर वेबसाइट के बारे में लिखा हुआ है कि इस वेबसाइट का क्या पर्पस है। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देता हूँ जो भी कंटेंट होता है, ताकि आप उसको रीड कर लिया करें। हो गया, मैंने ग्रुप में आपको शेयर कर दिया, आप लोग रीड कर लीजिएगा। हम इसको थोड़ली देख लेते हैं कि जो बस सुमो वेबसाइट है, इसे आप बस सुमो बोलो या बस समूह बोलो, ये क्या करती है, ये आपको डिस्कवर करती है मोस्ट पॉपुलर एंड शेयर कंटेंट। अच्छा, इन तमाम वेबसाइट्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि लिमिटेड कंटेंट आप यहाँ से ले सकते हैं, बाकी आपको मजीद एक्सप्लोर करना है या मजीद फीचर्स करने हैं तो उसके लिए आपको इनको सब्सक्राइब करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको जरा एक्सप्लोर करके बताता हूँ पहली वेबसाइट जिसका नाम है तो मैं गया इस वेबसाइट पे, मैंने इसको वेबसाइट को रजिस्टर किया हुआ है। आप लोग जब इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके पास वो रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको रजिस्टर करना होगा उसको पहले, यानी कि जिस तरह वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है रजिस्टर का, ठीक है, साइन अप का। तो आपने सबसे पहले साइन अप कर लेना है इसको, उसके बाद आप इस पे एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, अब मैं लेट्स सपोज ये इस तरह से इंटरफेस आ जाता है इसका। अब आप इस पे कुछ भी सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड डिफरेंट कंटेंट आएगा, उसके बारे में आएगा। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं जरा इसको। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑनलाइन अर्निंग। ज्यादातर लोग, आप इसमें कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड आप कंटेंट जनरेट करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आप फ्रीलांसिंग है या आपका कोई क्लाइंट है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखें। तो जो जो चीजें इस कीवर्ड से रिलेटेड ट्रेंडिंग पर हैं, लोग कोई सवाल करते हैं, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन नीचे आ जाएगी। मैंने सर्च किया सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो नीचे सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, जो ब्लॉग्स हैं, जो टूल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये कह रहा है दिस वीक टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बता देगा। उसके बाद लोग सर्च क्या क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है पॉपुलर कीवर्ड दिस मंथ, इस मंथ इस टॉपिक से रिलेटेड लोगों ने क्या क्या पॉपुलर कीवर्ड्स हैं। सोशल मीडिया मार्केटर आगे कह रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है कि 40.5 के जो है वो इसका वॉल्यूम है, यानी कि इतना सर्च किया जाता है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, तो जो पॉपुलर कीवर्ड्स रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो, ठीक है। और ये बहुत डिटेल्ड है, मैं आपको जो मेन मेन चीजें हैं इसमें वो कवर करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग जब एक्सप्लोर करेंगे इसका तो मजीद चीजें सीख लेंगे इसमें। ठीक है, अब देखें दिस वीक क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, हाउ आर मेडिकल प्रैक्टिशनर फाइटिंग द, ये बेसिकली अदर्स एक्स्ट्रा सजेशन दे रहा है आपको। अच्छा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो है ना इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं वर्ड क्लाउड। क्या कहते हैं इसे? वर्ड क्लाउड। वर्ड क्लाउड क्या होता है? ये वर्ड क्लाउड आपको बताता है कि ये बेसिकली रिसर्च में काम आता है या आप इसमें काम आता है कि कौन सा कीवर्ड ज्यादा सर्च किया जाता है या कौन सा कीवर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे लेट्स सपोज सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये बनाते कैसे हैं आपको पता है? ये वर्ड क्लाउड कैसे बनाते हैं? यस, डाटा एनालिटिक्स में यूज होता है। ये वर्ड पर बना सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो अभी ये सामने आया तो मैं जरा आपको ये बनाकर बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक टूल पर, ठीक है। मैं आपको ये बनाकर बताता हूँ। अभी इससे पहले जरा मैं आपको 2-3 वेबसाइट और बता दूं कंटेंट आइडियाज की, ताकि फिर हम गूगल डॉक पे जाके कंटेंट पे काम कैसे करना है मैं तब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक ऊपर लिखेंगे, ठीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ट्रेंड्स हैं, जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप उसको पढ़ कर उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल कर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज इन अ सेंस कि आप रेफरेंस देके यूज कर सकते हैं, आप उसको अपने पोस्ट डिजाइन में यूज कर सकते हैं। गुड हो गया सादिम। ठीक है, तो ये आपके पास एक वेबसाइट है। उसके बाद एक वेबसाइट, इसका नाम है आंसर द पब्लिक। ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल। ये है आंसर द पब्लिक के नाम से, ठीक है, एक वेबसाइट है। मैंने इसमें सर्च किया ऑनलाइन अर्निंग। इसमें मजा ये आता है कि इसमें ना वो आपको सवाल बता देता है कि यार ये चीजें लोग ज्यादा सर्च करते हैं। अब देखें,
आंसर द पब्लिक पे मैंने ऑनलाइन अर्निंग सर्च किया। अच्छा, यहाँ पर आपके पास वो बता रहा है कि आप किस एरिया के पर्सपेक्टिव से सर्च करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से या किसी और। आप लेट सपोज कुछ लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्लाइंट आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कि हमें इस कंट्री में अपना बिजनेस रन करना है, तो वो आपको कंटेंट जो उस कंट्री के रिलेटेड पोस्ट करना पड़ेगा ना। तो जैसे लेट सपोज आपको यूएस से रिलेटेड सर्च करना है कि यूएस में लोग क्या सर्च करते हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, तो आप ओके, मेरी वॉइस आ रही है अब? डन। जी, मैं बता ही रहा था कि ये बेसिकली ये आंसर द पब्लिक वेबसाइट है। आपने इसमें कीवर्ड सर्च करना है, यहाँ से जो कंट्री सेलेक्ट करना है वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं जिस कंट्री पे आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं कि उस लोग क्या सर्च करते हैं। तो यहाँ से मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया और मैंने एक कीवर्ड डाला है ऊपर, ऑनलाइन अर्निंग। तो ऑनलाइन अर्निंग के 565 रिजल्ट्स आए हैं। अब मैं अगर इसको मजीद एक्सप्लोर करूँ, नीचे जा रहा हूँ, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आंसर द पब्लिक का बहुत बेस्ट है। तो आपको यहाँ से कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या? व्हेन, वेयर, व्हाई, यानी कि जो टॉपिक है ये क्यों, इसमें जो लोग सवाल करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, जितने भी तरह के सवालात हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं इसको देखूं, ये देखें, इज ऑनलाइन अर्निंग रियल, एक सवाल है, इसको मैं सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 20 आ, 20 का मतलब ये है कि इसका सर्च वॉल्यूम 20 है। टोटल 20 लोगों ने इसको सर्च किया है। ठीक है, 30 लोगों ने इस क्वेश्चन को सर्च किया है। तो ये आपको फर्स्ट पे सर्च वॉल्यूम दे रहा है। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब होता है कि लेट्स सपोज आप इस पे ऐड लगाते हैं तो इसके इतने चांसेस हैं, या इसकी इतनी कॉस्ट, इस कीवर्ड की इतनी कॉस्ट है। ठीक है, अब जैसे लेट्स सपोज बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग, इज ऑनलाइन अर्निंग सेफ, ये टॉपिक्स हैं। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये बहुत मुश्किल टिपिकल्स की वेबसाइट है, क्योंकि इनका इंटरफेस ऐसा है। हर वेबसाइट का एक डिफरेंट इंटरफेस होता है। आप इनको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यूज करना आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब मैं एक लास्ट वेबसाइट पे जा रहा हूँ, उसके बाद उस वेबसाइट से कंटेंट लेकर आपको चैट जीपीटी से रिफ्रेश करके आपको उसको डिजाइन करना बताता हूँ। अच्छा, लेट सपोज ये वेबसाइट है, इसका नाम है feedly.com। अच्छा, ये मैं सारी जो वेबसाइट के नाम है मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, शायद ही प्राइसिंग का मैं अभी बता देता हूँ इस टॉपिक के बाद। ठीक है, सेम लाइक दैट हमारे पास इंटरफेस है, इसमें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं टॉपिक जो आप जिसके रिलेटेड आपको कॉन्टेक्ट चाहिए, कंटेंट चाहिए। आप सर्च करेंगे तो उस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपके पास सामने जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जो भी ब्लॉग्स वगैरह हैं, जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे लेट्स सपोज मैंने ये ब्लॉग खोला था, अब मैं आपको बताता हूँ कि कंटेंट लेना कैसे है। ये मैंने एक ब्लॉग खोला था, मैं इसमें पढ़ रहा था। ये इसमें बड़ी प्यारी बात लिखी हुई थी जो मुझे मजे मजे की लगी थी, इसको पढ़ के बता रहा हूँ। कहता है, ये एक बंदे ने जो है वो एक ब्लॉग लिखा हुआ है। इस ब्लॉग का जो टॉपिक है वो क्या है, वाई आई फेल टू मेक माई फर्स्ट डॉलर ऑनलाइन। बहुत जबरदस्त ब्लॉग है, मैं आपको इसका लिंक भी शेयर करता हूँ, आप लोग पढ़िएगा
आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मेन बात थी उसकी, वो मैंने यहाँ से कंटेंट लिया। वो कंटेंट क्या भाई कहता है, there are no faster result, every work takes some time, that's why I was failed to make my first dollar, if you want to be succeed you need consistency, here are these points that are case of my failure। अब ये मुझे लेट्स सपोज ये डाटा अच्छा लग रहा है, मैं इसकी एक पोस्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी किया। ठीक है, और कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया इसको। ये पेस्ट कर दिया मैंने। Here are these points that are case of my failure। अब मुझे ये बात अच्छी लगी है, मैं पोस्ट बनाता हूँ इसकी, एक्सपेक्टिंग रिजल्ट फॉर फास्टर। कह रहा है ये पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अर्न नहीं कर पाते, या लोग, उसकी पहली वजह ये होती है कि वो बहुत जल्दी रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं। दूसरी वजह ये होती है कंसिस्टेंट नहीं होते, बहुत ज्यादा सोचते हैं और नॉलेज नहीं होती उनको फील्ड की। ये 4 वजह हैं जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पाते, ये इसके मुताबिक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को ये इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैं गया चैट जीपीटी पे, एक मिनट। ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ, पैराफ्रेज, एक मिनट, पैराफ्रेज above content for social media post। ठीक है, मैंने इसको बोला पैराफ्रेज above content for social media post। ठीक है, मैंने इसको कमांड दी और मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये आपको क्या करके दे रहा है, ये आपको बेसिकली दे रहा है, ये इसने आपको कंटेंट जनरेट करके दे दिया। ठीक है, इंस्टेंट रिजल्ट, ऑब्सेशन, स्टे स्टडी, कंसिस्टेंट, ब्रीथ फ्री और। अब आप ये इंफॉर्मेशन लेकर एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई ना, तो अब मैं इस डाटा को लेकर पोस्ट कर सकता हूँ। तो यानी कि आप कंटेंट लेकर डिफरेंट वेबसाइट से जो मैंने आपको बताई हैं उनको आप एक्सप्लोर करेंगे, तो वहां से कंटेंट लेने के बाद आप उस कंटेंट को एक पोस्ट जनरेट कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये एक तरीके का है चैट जीपीटी को कैसे आप इस सेंस में यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं कैनवा पर जाऊं और कैनवा पे मैं लेट्स सपोज, ठीक है, मैंने ये पोस्ट का टेम्पलेट उठाया। अब मैं वो टेक्स्ट वहां से लेता हूँ चैट जीपीटी से। मैं इसको
अब मैं इसको अलाइन कर देता हूँ यहाँ से, और सारी जो जो मेन मेन हेडिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे be the constraints. ठीक है, ये मुझे बेसिकली क्या मिल गया, कंटेंट मिल गया। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब आप इसमें पिक्चर्स लगा सकते हैं, डिफरेंट चीज लगा सकते हैं। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है कि किस तरीके से आप कंटेंट को, जो मेन मेन पॉइंट्स थे उसके, वो आप यूज करके आप लेट सपोज आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह चैट जीपीटी से उसको रिफ्रेश करके वो चीजें जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं अपना डिजाइन में, और देन उसको क्या कर सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये बेसिकली तरीकेकार होता है कि किस तरीके से हम कंटेंट जनरेट करते हैं, कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं अपना। कंटेंट कैलेंडर तो चैट जीपीटी से आपने बना लिया, आप कंटेंट कहाँ से लेना है, वो ये डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो जहाँ से आप कंटेंट अपना ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? ये वाली क्लास कुछ लोगों को समझ आई होगी, कुछ लोगों को नहीं समझ आई होगी, तो परेशान मत होइएगा, आप रिकॉर्डिंग क्लास देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये टूल्स के क्या बेनिफिट हैं। अच्छा, अब जो है वो बेसिकली मैं सादिम आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। प्राइसिंग का, प्राइसिंग के लिए बेसिकली हम फाइवर को एक्सप्लोर करते हैं, उससे आइडिया हो जाता है कि हमें मार्केट की क्या प्राइस चल रही है, हम कितना चार्ज कर सकते हैं लोगो वगैरह के लिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ क्लास के बाद। सर, अभी जो मैं बताने लगा हूँ आपको। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर, वर्ड क्लाउड का जो आप बता रहे थे सर, वो आप बता सकते हैं अभी, आप कुछ बता देर बाद बताएंगे? बता रहा हूँ। अच्छा, कंटेंट को एडिट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक टूल है जिसका नाम है गूगल डॉक। तो मैं अब इसको थोड़ा सा इसका इंटरफेस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को डाटा एंट्री के लिए बहुत हेल्प करता है ये गूगल डॉक। ठीक है, जब आप कोई भी कंटेंट एडिट करना है, कुछ भी करना है, तो आप गूगल डॉक को यूज किया करें। आपने यहाँ पर जाना है गूगल पे, और यहाँ पर ये गूगल डॉक। आज हम गूगल डॉक को डिस्कस कर रहे हैं, और नेक्स्ट जब भी हमें पे टाइम मिलेगा तो मैं गूगल शीट को डिस्कस करूंगा। उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताऊंगा आपको, कि वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आप लोगों को काम आते हैं अपनी वर्किंग में, आपको पता होने चाहिए। तो गूगल डॉक यहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है, ये गूगल डॉक है, बेसिकली एक वर्ड फाइल की तरह होता है जो आप यूज करते आए हैं, MS वर्ड, सेम लाइक दैट। ठीक है, पर ये एक ऑनलाइन वर्जन है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। और ऑटो सेव का इसमें ऑप्शन होता है, ऑटो सेव हो रहा होता है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आप ये फाइल, एडिटेबल फाइल, जिस तरह कैनवा में था इसी तरह इसमें भी है एडिटेबल फाइल, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर पे जाएंगे, जिस बंदे को भी आपने शेयर करना है इस फाइल को, पहले इसका नाम रख लेते हैं, ऑनलाइन जूम क्लास। ठीक है, ये मैंने इसको फाइल को सेव किया। उसके बाद जब मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, शेयर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जिसको भी चाहूँ इस शीट पे एक्सेस दे सकता हूँ कि वो इस शीट पर राइट भी कर सकता है, यानी कि एक साथ 2 बंदे 3 बंदे, एक बंदा जो है वो इस पे एक्सेस कर सकता है, जितने लोगों को मर्जी शेयर कर दो। यहाँ पे उसका ईमेल लिखूंगा, उस बंदे को ईमेल पे क्लिक करूंगा तो उसको क्या चलेगा, इसका एक्सेस चले जाएगा। एडिटर का एक्सेस देना है, व्यूअर का एक्सेस देना है, व्यूअर का मतलब खाली देख पाएगा, एडिट कर पाएगा, कमेंट कर पाएगा। तो आप इस तरह से उसको ये सेंड करेंगे तो उसके ईमेल पे नोटिफिकेशन चले जाएगा। ठीक है, एक तरीके का ये होता है शेयर करने का। दूसरा तरीका का क्या होता है, जब आप शेयर पे जाते हैं, यहाँ पर लिखा होता है एनीवन विद द लिंक, इस पे क्लिक करके यहाँ से लिंक को कॉपी करें। मैंने आपको बताया था कैनवा पर भी, लिंक को कॉपी करके शेयर करें। अब जो भी बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा वो इस फाइल को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास
गूगल डॉक है जो हम यूज कर सकते हैं एडिटिंग के लिए और कंटेंट राइट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बहुत इजी है इसका इंटरफेस। हमारे पास यहाँ पे फाइल के ऑप्शन है कि आपको कोई फाइल खोलनी है, शेयर करना है, ईमेल डाउनलोड, बेसिक्स ऑप्शन है। फाइल को डाउनलोड करना है, यहाँ से आप डाउनलोड करके पीडीएफ या वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक एडिट के ऑप्शन है, व्यूज के ऑप्शन है, इंसर्ट के ऑप्शन है। जो अभी हमने ये सारी इंटरफेस आपको आनी चाहिए, बेसिक इंटरफेस है। फॉन्ट जैसे लेट्स सपोज अगर मैंने कुछ लिखा है, मैं जल्दी से इसको रिव्यू कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने साइज बड़ा करना है, फॉन्ट छोटा, मतलब डिफरेंट चेंज करना है फॉन्ट स्टाइल, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिस तरह कैनवा पे हम करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं। आप लोगों को कलर चेंज करना है, ये कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट है एडिट करने के लिए, सीवी लिखने के लिए, आपको कोई पोर्टफोलियो अपना लेट्स सपोज क्लाइंट को आपने प्रपोजल भेजना है, तो आप इस पे प्रपोजल चैट जीपीटी से बनाकर, कोई भी चीज़ चैट जीपीटी से बनाई, जैसे लेट्स सपोज ये आपने बनाया चैट जीपीटी से, ये कॉपी करके यहाँ पर क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, तो कितना आसान हो जाता है। यहाँ पर टेक्स्ट कॉपी कर दो। तो ये बेसिकली हमारा गूगल डॉक यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर है, इस पे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है ना कि गूगल डॉक को यूज कैसे करते हैं। गूगल डॉक बहुत इजी, यूजर फ्रेंडली इसका इंटरफेस है। जिस तरह से कैनवा के आप ऑप्शन सीख चुके हैं, आप गूगल डॉक को यूज कर सकते हैं। अब गूगल डॉक में कुछ फीचर्स होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको पता होने चाहिए। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जिस तरह मैंने आपको बताया था, गूगल क्रोम के एक्सटेंशन होते हैं, इसी तरह गूगल के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो टूल्स हैं, उसके अंदर भी एक्सटेंशन है। इसमें एडॉन्स के नाम, एडॉन्स में हम जाते हैं, यहाँ पे लिखा होता है गेट एडॉन्स। आप इसमें जाएंगे तो बहुत सारे, कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं, जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको अगर डालने हैं, आप यहाँ से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको देखें, जीपीटी फॉर शीट एंड डॉक्यूमेंट, चैट जीपीटी इसमें इंस्टॉल करना है, वो भी हो जाएगा। राइटर को ही करना है, जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हो, आपको करेक्शन बता रहा हो, आपकी ग्रामरली है, डिफरेंट चीजें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ, एक टूल है जिसका नाम है गूगल, इसका नाम है क्लाउड। क्लाउड सर्च करेंगे, यहाँ पे आएगा वर्ड क्लाउड, पहले नंबर पे है वर्ड क्लाउड। अब वर्ड क्लाउड को क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह आप मोबाइल पे प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, नहीं नहीं, क्लाउड ये वो वाला क्लाउड नहीं है सादिम, ये वर्ड क्लाउड है। क्लाउड मतलब बादल वाला। ठीक है, अच्छा मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। मैंने बताया सिंपल इंस्टॉल हो जाता है, जिस तरह से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपके यहाँ पे शो होगा वर्ड क्लाउड के नाम से। अब लेट सपोज आप कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, ये कोई भी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का अगर वर्ड क्लाउड बनाना है, तो आप एक्सटेंशन पे जाएंगे, वर्ड क्लाउड में जाएंगे, मॉडर्न या क्लासिक जो भी आपको क्लाउड बनाना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक क्लाउड, इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपको ये बता देगा कि इस पूरे पैराग्राफ में किस चीज की ज्यादा बात हो रही है या किस टॉपिक पे बात हो रही है। तो इस पूरे पैराग्राफ में किसकी बात हो रही है, देखो आपके सामने दिख रहा है, सक्सेस पे बात हो रही है। ठीक है, मैं इसको अपेंड करूंगा, अपेंड लार्ज, मेरे पास ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पूरे क्लाउड में सबसे ज्यादा बात किसकी हो रही है, ये डेटा एनालिसिस के कुछ टूल्स होते हैं, ये आप लोगों को ऐसे ऐसे चीजें समझ आएंगी जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं एक्सेल पे, वर्ड, ये वर्ड पर क्लाउड, वर्ड क्लाउड के जरिए होता है, और एक्सेल पर डाटा मैक्सिमम वैल्यू के जरिए, एवरेज के जरिए हम डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं कि यार डाटा हमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड क्लाउड है, अगर आपको रिटर्न डाटा को एनालाइज करना है कि इस डाटा में क्या बात हो रही है, क्या इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए हम वर्ड क्लाउड को यूज करते हैं। जैसे लेट्स सपोज क्लाइंट आपको कोई आर्टिकल देता है, कोई रिटर्न के लिए ब्लॉग देता है, तो उसका पर्टिकुलर उसमें, जैसे लेट्स सपोज एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो सर्च इंजन के लिए हमें वो कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। तो आप इसके क्लाउड के जरिए चेक कर सकते हैं कि वो वाकई वो कीवर्ड इसमें यूज हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपको बता देगा कि कौन कौन से वर्ड इसमें ज्यादा यूज हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें जो मेन बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है। उससे उसके अगर हम कम देखेंगे तो इसमें ऑनलाइन एफर्ट, एसेंशियली वो वर्ड्स हैं जो
छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उन पे कम बात हो रही है, जो मेन बात हो रही है वो सक्सेस पे बात हो रही है। तो ये इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, ये वर्ड क्लाउड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से बनाने के बाद, ठीक है। आप यहाँ डाउनलोड करेंगे, आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप वर्ड क्लाउड बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल एक और देता हूँ। लेट्स सपोज मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ, अभी तो टेक्स्ट ये था ना, मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ चैट जीपीटी से। लेट्स सपोज, सर आपको इंटरप्ट और बात काट रहा हूँ बीच में। जी ये जी जो वर्ड वर्ड क्लाउड जो है, जिस तरीके से इसमें एक हॉरिजॉन्टल है या एक वर्टिकल है, इसका भी एक मीनिंग होता ऐसा है ही है बिल्कुल। कि ये मीनिंगफुल चीजें हैं। ये बता रहे होते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल क्यों आया है, ये वर्टिकल क्यों आया है, किस इसमें आया है। और जहाँ तक एक्सेल की या गूगल शीट की बात है, तो वहाँ पर डैशबोर्ड रिपोर्टिंग होती है जो उसके अंदर आ रही होती है आपकी विजुअल के लिए। बिल्कुल तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा मुझे एक क्वेश्चन था, वो बाद में पूछता हूँ आपसे, जो मैं पहले पूछना भूल गया था। अगर आप इजाजत दे तो अभी मैं पूछूंगा। पूछ लें, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि मैं जो पोर्टफोलियो अपना बना रहा था, कि मैं अपने सर्टिफिकेट्स को मैंने उधर कॉल करने की कोशिश की जो पीडीएफ में पड़े थे। तो पीडीएफ के सर्टिफिकेट्स कैनवा में कॉल नहीं होते, या तो PDF वर्ड फाइल भी कॉल नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर भी कॉल होती है। हाँ, तो आप पीडीएफ को जेपैग में कन्वर्ट करके उसमें ले जाएं। वो तो मैं कर देता, वो वो तो मुझे पता था किस तरीके से हो जाएगा, लेकिन पीडीएफ की कॉल नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, पीडीएफ या डायरेक्ट वर्ड अभी चेक कर लेते हैं हम। वर्ड या एक्सेल की चीजें। एक्सेल तो शायद नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर डेटा बहुत होता है, हाँ, लेकिन पीडीएफ और वर्ड हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी देखते खैर हैं। खैर आप चेक कर लीजिएगा। थैंक हाँ, यू अभी सो अभी मच। चेक करते हैं। असल में हमारे पास जो है वो स्क्रीन नजर आ रही है कैनवा की। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर, जी जी, ओके हमारे पास। सेकेंडली सर, अगर वो हुआ भी था ना, तो उसके अंदर से कलर गायब हो गए थे और उसका पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया था। पीडीएफ अगर उसने वो भी किया था ना, अपलोड भी किया था, कॉल भी किया था, तो उसका पूरा हुलिया ही बिगड़ गया था। नो कलर्स एंड मैं अभी अभी एक चेक करता हूँ डमी। प्लीज, ताकि औरों को भी शायद हाँ, अभी लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक ये पीडीएफ है। एक मिनट, कैनवा से पीडीएफ बनाता हूँ मैं जरा। अच्छा, ये इस तरीके से ओपन हो सकता है, पर इसमें जो अलाइनमेंट है, जो सारी चीजें हैं वो सेट जो है वो, जैसे लेट्स सपोज, ठीक है, ये देखिए मैं इसको बताता हूँ। अब जैसे लेट्स सपोज
बासी जैसे बता रहे थे मैंने, अब जैसे ये बिजनेस क्यों है, ये इमेजेस की शक्ल में आ गया, तो इसको जो है वो फिर सारे को दोबारा सेट करना पड़ेगा, तो जो जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाएगा। हो जाता है अपलोड, बट ये कि उसकी सेटिंग जो है वो दोबारा, जैसे लेट्स सपोज अब ये है, इसमें आपको जो है वो दोबारा सेट करना पड़ेगा। ये हर एलिमेंट अलग अलग आ रहा है, जैसे टेबल अलग है, टेक्स्ट अलग है, एलिमेंट अलग अलग उसने दे दिए वही सर, इसको। इसके अंदर कलर्स भी नहीं आएंगे अगर आप ओरिजिनल खोल के देखेंगे ना, इसके अंदर कलर्स आएंगे और हाँ, ये इसकी अलाइनमेंट भी चीजें हो जाएंगी ये कि आप एग्जैक्टली अगर ऐसा ही है, ओरिजिनल ये से सब दोबारा कंपेयर सेट करें। करना पड़ेगा आपको। तो वही तो, ये तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब इसको आप पहले कन्वर्ट करें जेपैग में, फिर उसके बाद इंस्टॉल करें। ऐसा ही है, बेस्ट यही है कि आप इसको कन्वर्ट करें जेपैग में और उसके बाद आप इसको डिजाइन में क्योंकि यूज करें जिस तरह क्योंकि से मैं हमने। अपने उसके अंदर ऐड करना चाह रहा था सर्टिफिकेट्स, तो उसको तो बहुत लंबी हेक्टिक टेक्स्ट हो गई मुझे चाहिए, तो हाँ, इस इसका वजह से बेस्ट मैंने ये है कि उसके आप अंदर। इसको बाकी स्टूडेंट्स को भी हम गाइड कर देते हैं, क्योंकि उनको अगर नहीं पता कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप गूगल पे जाएं, सिंपल लिखें पीडीएफ टू जेपैग, ठीक है, और आपके पास जो भी वेबसाइट आती है जिससे आप फ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने इस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, और लेट्स सपोज ये एक फाइल है बिजनेस क्यू की, ठीक है, एंटायर पेजेस, चूज ऑप्शन, तो जो भी आपकी जो पीडीएफ में पेज हैं उसको कन्वर्ट कर देगी जेपैग में, यानी कि वो इंडिविजुअल पेजेस हो जाएंगे जो आपकी इमेज के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने डाउनलोड करना है, सपोज इसमें से एक डाउनलोड करना है, सारे डाउनलोड करने हैं, वो डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं डिजाइन में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ को जेपैग में। हाँ, मल्टीपल टूल्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, किसी का सवाल यहाँ पे कोई मजीद कुछ पूछना चाहता हो? जी, अच्छा, सादिम का सवाल ये था कि प्राइसिंग के हवाले से पूछ रहा था सादिम कि सर हम, अब लेट्स सपोज अगर लेट्स सपोज कोई लोगों का बोलता है, हमें कोई पोस्ट का बोलता है, तो हम कैसे चार्ज करें या इसका क्या तरीकेकार होगा, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं शेयर भी करूंगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि एक तरीकाकार ये है कि आप फेसबुक एड लाइब्रेरी के जरिए एक्सप्लोर करें, अगर वहाँ पे लोगों ने प्राइसिंग दी हुई है। तो अभी आपके सामने मैं स्क्रीन ओपन करता हूँ फेसबुक एड लाइब्रेरी की, और आपके सामने ही मैं इसको सर्च करता हूँ। आप यहाँ पे सर्च करेंगे जो आप जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। सेलर साहब, मुझे लोगो डिजाइनिंग के बारे में देखना है, लोग कैसे ऑफर करते हैं, क्या ऐड लगाते हैं, क्या प्राइस चार्ज करते हैं। तो आप सर्च करें लोगो डिजाइनिंग और देखें लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने ऐड में प्राइस नहीं लिखी होती, बट एक आइडिया हो जाएगा कि लोग कैसे ऑफर कर रहे हैं लोगो डिजाइनिंग। ये कोर्सेज आ रहे हैं, इसके आगे लिखते हैं लोगो डिजाइनिंग सर्विसेज।
अब ये कुछ आ रहा है, जरा इनको एक्सप्लोर करते हैं। मैं इसके ऐड पे जा रहा हूँ। सी ऐड डिटेल। अब इन्होंने प्राइस शायद नहीं लिखी थी। इनके पेज पे जाते हैं। वीडियो ऐड, सोशल मीडिया पोस्ट। अच्छा देखें, एक तरीका कार तो ये है कि आप सिंपली इनको मैसेज करें। मैंने आपको बताया था एक तरीके कार, कंपटीशन एनालिसिस, याद है भूल गए? इनको मैसेज करें, ये देखें। हाँ, मिनिमल लोगो डिजाइनिंग लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक तरीका कार ये होता है कि आप अपने कॉम्पिटिशन्स देखें और उनमें से मैसेज करके उनसे पूछ लें कि भाई आप क्या चार्जेस ले रहे हैं। उनको ये मत बताएं कि आप भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। एक मतलब समझ लें कि इसका मैं ये कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह है कि हम लोग जब मार्केटिंग करते थे ना स्कूल्स की, तो हम लोग हमें फीस जाननी होती थी कि स्कूल्स की क्या है। तो हम डिफरेंट स्कूल विजिट करके उनसे डमी बेसिकली कि हमें एडमिशन करवाना है, तो आपके क्या एडमिशन चार्जेस हैं, क्या फीस के चार्जेस हैं। तो उससे आपको कंपटीशन एनालिसिस हो जाता है। तो मार्केट में इस तरह से चलता है। एक तो ये तरीके कार। दूसरा तरीका कार सबसे बेस्ट ये होता है कि आप फाइवर पे जाएं। फाइवर पे आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि आप इस तरह, अच्छा इससे बेनिफिट ये हो गया फेसबुक एड लाइब्रेरी से कि आपको आइडिया भी हो गया लोग कैसे ऑफर कैसे कर रहे हैं। देखिए उन्होंने ऊपर कैप्शन लिखा हुआ है, नीचे लोगों की तस्वीरें लगाई हुई है। मॉक बनाना सिखाए थे मैंने आपको, मॉक कैसे बनाते हैं। लोगों के मॉक रखे हुए हैं, और ताकि लोग कांटेक्ट करना चाहें तो वो उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, ये पाकिस्तानी है, तो आप लोग आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने भी अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है। तो फेसबुक एड लाइब्रेरी से ये बहुत फायदा होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि सर्विसेज को ऑफर कैसे करना है। सेकेंड ऑप्शन ये होता है, यस फोटो पीस है आपने मॉकअप बनाने। सेकेंड ऑप्शन ये कि आप फाइवर पे जाएं। फाइवर पे आपको आराम से पता चल जाएगा क्या प्राइस हो रही है। ठीक है, आपने यहाँ पर सबसे लास्ट में जाके सबसे पहले कन्वर्ट करना है इसकी, यहाँ से पीकेआर पे कन्वर्ट करना है। किस पे? पीकेआर पे, ताकि आपको आइडिया चल जाए पाकिस्तानी प्राइस का। ये पीकेआर पे कन्वर्ट कर देना है इसको, और यहाँ पर ऊपर सर्च करना है मिनिमल लोगो डिजाइनिंग। ठीक है भाई, आप यहाँ पर गए, सर्च किया, लोकल सेलर पे गए। किस पे गए? लोकल सेलर। इस पे जाने के बाद आपने यहाँ पर, अब देखें ये क्या आ रहा है, वो सारा। अब आपको जो सिंपल लोगो लग रहा है कि यार ये सिंपल सा लोगो है, उसकी प्राइस देख लें कि क्या प्राइस है। अब जैसे लेट्स सपोज इसने प्राइस क्या रखी हुई है, इसकी प्राइस देख लें। सबसे कम जो चार्ज कर रहे हैं ना, उससे आइडिया हो जाएगा यार इतना कम से कम चार्ज किया जा सकता है। 1000-2000 आराम से चार्ज किया जा सकता है, ये बंदा चार्ज कर रहा है। यानी कि मार्केट की जो प्राइस है उससे आप थोड़ी कम रखें, आपको आइडिया हो जाएगा ना। अगर एक बंदा 1000 चार्ज कर रहा है और आप 500 भी चार्ज करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, अगर आप वाकई आप में पोटेंशियल है और आपको अच्छा काम आता है, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। देखिए प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए अगर आपका वाकई काम अच्छा है। हाँ सादिम, एवरेज प्राइस आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा इससे कि क्या मार्केट की चल रही है। तो अब मैंने बहुत सारे खोल लिए हैं, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ 2-3 जिसमें आप आइडिया लगा सकते हैं। देखिएगा ये 3000 पे चार्ज कर रहा है ऑन एन एवरेज, एक दिन में डिलीवर करेगा। कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि आप कैसे, जैसे लेट्स सपोज एक बंदे ने बोला कि मुझे सुपर मार्केट का लोगो बनाना है, तो आप उसको 2 से 3 कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब 2 से 3 डिजाइन दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा लोग किस तरीके। अच्छा मजे की बात देखें, इसके पास 5 ऑर्डर इन क्यू हैं, इसको काम मिल रहा है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं कि ना, ये इतना
इस लोगो बनाया हुआ है, इसने काम इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने पोर्टफोलियो देखें, आइडिया हो जाएगा। पोर्टफोलियो में इस तरह से लोगो लगा सकते हैं आप। तो ये बेस्ट तरीका है प्राइसिंग को। कोई भी चीज की प्राइसिंग आपने जाननी है तो आप फाइवर पे सर्च करें उस चीज को, आपको प्राइसिंग का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो उससे एवरेज प्राइस मिल जाती है। लेट्स सपोज मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट यानी कि सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करनी है, लोगों के पेजेस को मैनेज करना है, उसके क्या चार्जेस होते हैं वो भी आइडिया लग जाएगा। सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने लोकल सेलर पे क्लिक चेक करना है, ठीक है। सेलर को चेक करना है ताकि आपको पाकिस्तान का आइडिया हो जाए। उसके बाद आपने कम है उसको देखो जरा, सबसे कम कौन दे रहा है, ताकि आइडिया हो जाए सबसे कम में दे क्या रहा है वो। ठीक हो गया। अब देखते हैं जरा इनकी प्राइसिंग को। ये सोशल मीडिया मैनेजर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है भाई। ये देखिए फोटो कैसे लगाई हुई है, रियल पर्सन ही लग रहा है ये। आप लोग भी इस तरह से अपनी फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। बिलाल है ये, बिलाल भाई कह रहा है कि 8,975 पे बेसिक पैकेज है मेरा, 7 डेज की मैनेजमेंट करता है, डेली 1 पोस्ट करके देगा, हैशटैग कैप्शन वगैरह। आपको मैंने हैशटैग और कैप्शन बनाना सिखाया ChatGPT से, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो हैशटैग कैप्शन बनाना ChatGPT से, ठीक है। 7 दिन में 6 प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। आपको एडवांस पैकेज चाहिए इसका तो ये 20,000 पे चार्ज करेगा, और एडवांस चाहिए तो ये 60,000 पे चार्ज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। ये खातून है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही है, 8,000 चार्ज करिए, 7 दिन 6 पोस्ट अप टू 1 प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म के 6,000 7,000 7,500 चार्ज कर रही है। एक प्लेटफॉर्म पे काम करेगी और 6 पोस्ट करके देगी आपको, ठीक है। और 7 डेज की मैनेजमेंट है, ठीक है। यानी कि हफ्ते में 7 दिन आपके पेज को देखेगी, मैनेज करेगी, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के 7,500 चार्ज करेगी, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हैं पैकेज कि भाई इसका स्टैंडर्ड ये है, ये 14 डेज का मैनेजमेंट है, ये 30 दिन के लिए इतने पैसे चार्ज कर रहा है। तो पाकिस्तान में अगर आपको मैं अपने पास से दिखाऊं, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। मेरे पास कुछ पैकेजेस की लिस्ट बनी हुई है सोशल मीडिया के, जो मेरे पास पहले पुराने हैं, तो आप लोगों को इससे भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बेसिकली क्लास आज की। आप लोगों को कोई सवाल हो, कुछ चीज़ पूछनी हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को आंसर कर सकूं। किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, आज जो है वो 7 मुहर्रम है। अच्छा, 9 अब हमारी क्लास आएगी 9 मुहर्रम को ना। तो मैं क्योंकि यहाँ पे नारोवाल में हूँ, तो अगर सिग्नल वगैरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा, तो फिर हम ऑफ कर लेंगे 9 मुहर्रम को, ठीक है। 9-10 मुहर्रम को वैसे ही पब्लिक हॉलीडे होता है, ठीक है। किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ पूछनी हो प्लीज़